नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर आज बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार कंटेंट में लेकर आया हूं दोस्तों। और फाइनली आज की वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि स्प्लिट एसी की पाइपों का लीकेज कैसे चेक किया जाता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि दुनिया के किसी भी सिस्टम में मैकेनिक गैस डालने से पहले उसमें प्रेशर चढ़ाकर उसका लीकेज चेक कर लेता है, क्योंकि अगर सिस्टम में आप प्रेशर नहीं चढ़ाएंगे, डायरेक्ट अगर पाइपों को फ्लैक्स करके साफ करके यदि उसमें गैसें डाल देते हैं, यदि आपकी पाइपें थोड़ी सी भी लीकेज रहेंगी तो आपकी सारी गैसें क्या हो जाती है, उड़ जाती हैं। इसलिए दुनिया का कोई भी ठंडा करने वाला सिस्टम है मेरे दोस्त, तो उसमें बिना लीकेज चेक किए हुए, बिना प्रेशर चढ़ाए हुए आप उसमें गैस मत डालिएगा, अन्यथा आपकी सारी गैसें क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। तो आइए आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि एक विंडो एसी में या स्प्लिट एसी में कैसे प्रेशर चढ़ाया जाता है और प्रेशर चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, लीकेज कहां से हो सकता है, उसको पता कैसे करेंगे, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहेगा और स्प्लिट एसी के लीकेज चेक करने के तरीके को बेहतर रूप से समझिएगा। तो आइए अपने वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं और स्प्लिट एसी के लीकेज चेक करने की प्रक्रिया को आपको समझा रहे हैं। जी दोस्तों, तो फाइनली हमारा प्रेशर चढ़ाने का फिगर बन चुका है। तो आइए पहले उन पार्टों से परिचय करा लेते हैं कि स्प्लिट एसी में प्रेशर चढ़ाने के लिए किन किन औजारों की आवश्यकता होगी और वो क्या कार्य करेंगे। तो आइए पहले उन पार्टों से परिचय करा लेते हैं, फिर प्रेशर चढ़ाने की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको प्रेशर चढ़ाने के लिए किसी भी सिस्टम में, फ्रिज हो, विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, मतलब कोई भी दुनिया का ठंडा करने वाला सिस्टम है, उसमें प्रेशर चढ़ाने के लिए आपको एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा फाइनली क्या है दोस्तों, ये वर्कशॉप कंप्रेसर है। वर्कशॉप कंप्रेसर कैसा होता है, क्या होता है? यह फ्रिज का ही कंप्रेसर होता है जिसके सक्शन लाइन पर और डिस्चार्ज लाइन पर यूनियन नट लगा दिया जाता है या एनआरबी वाल्व लगा दिया जाता है। एनआरबी वाल्व लगाने के बाद उसके अंदर की जो पिन होती है उसको हम निकाल कर, ताकि उसमें एनआरबी वाल्व में चूड़ियां बनी होती हैं। चूड़ियां इसलिए बनी होती हैं ताकि रबड़ की पाइपों को हम आसानी से उसमें कर सकें। तो यूनियन हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने सर्विस वाल्व, माफ करिएगा सर्विस वाल्व नहीं, एनआरबी वाल्व के अंदर की जो पिन होती है उसको निकालकर हमने सक्शन पे और डिस्चार्ज पे इसके वाल्व को हमने जोड़ लिया, जिससे ये क्या बन गया, वर्कशॉप कंप्रेसर था। पहले क्या था, ये फ्रिज का कंप्रेसर था। इसके दोनों साइडों पे हमने वाल्व जोड़ लिया। वाल्व क्यों जोड़ा? ताकि रबड़ की पाइपों को आसानी से उसमें कसा जा सके, इसलिए जोड़ के हमने क्या बना लिया, वर्कशॉप कंप्रेसर बना लिया। तो वर्कशॉप कंप्रेसर क्या करेगा,
दोस्तों दुनिया का कोई भी कंप्रेसर जब उसको चालू करेंगे तो सक्शन से हवा को खींचेगा, मतलब बाहर की हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से हवा को छोड़ेगा। तो किसी भी सिस्टम में हवा चढ़ाने के लिए और हवा को निकालने के लिए इस वर्कशाप कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला मेरा क्या है पार्ट, अगला पार्ट मेरा है यंत्र मेरा प्रेशर गेज। ये क्या है, प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज क्या करता है, क्यों प्रयोग किया जाता है? दोस्तों दुनिया के किसी भी सिस्टम में प्रेशर चढ़ाने के लिए इस प्रेशर गेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिना प्रेशर गेज को लगाए अगर आप प्रेशर चढ़ाते हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी फ्रिज में, आपकी विंडो एसी में, आपकी स्प्लिट एसी में कितना प्रेशर चढ़ रहा है। और बिना लगाए चेक करेंगे, यदि प्रेशर आवश्यकता से अधिक चढ़ जाएगा तो आपकी पाइपें क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो आपके सिस्टम में कितना प्रेशर चढ़ रहा है इसको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेशर गेज का। एक बार फिर से इनके कार्यों को रिपीट कर रहा हूं। वर्कशाप कंप्रेसर आपके सिस्टम में हवा को चढ़ाने का और हवा को निकालने का कार्य करता है। ये हमारा प्रेशर गेज है जो आपको बतलाता है कि आपके सिस्टम में कितना प्रेशर चढ़ रहा है, क्योंकि बिना लगाए चढ़ाएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमारे सिस्टम में कितना प्रेशर चढ़ चुका है। अगर यदि प्रेशर आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आपकी पाइपें फट जाएंगी। तो इन दोनों का होना जरूरी है। अब आइए चढ़ाते कैसे हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम कंप्रेसर, वर्कशाप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में एक रबड़ की पाइप कसेंगे। ये हमारी रबड़ की पाइप हो गई दोस्तों। पाइप का दूसरा जो सिरा होगा कहां कसा जाएगा, प्रेशर गेज में कसेंगे। इसको प्रेशर गेज में कस दिया गया। ये हमारी पाइप किसकी है, रबड़ की है। हमने कहां कसा, डिस्चार्ज लाइन में। इस पाइप के दूसरे हिस्से को हमने कहां कसा है दोस्तों, प्रेशर गेज में कसा। और प्रेशर गेज में फिर पाइप कसेंगे, मतलब प्रेशर चढ़ाने के लिए हमको दो पाइप की आवश्यकता पड़ेगी। एक पाइप वर्कशाप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से लेकर कहां तक, प्रेशर गेज तक आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी जो पाइप होगी वो प्रेशर गेज से उठाएंगे और जो दूसरी पाइप होगी इसको प्रेशर गेज से उठाकर एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में। अब एसी कौन सी होगी, या विंडो होगी या स्प्लिट होगी, दोनों का सिस्टम चढ़ाने का यही होगा। तो दूसरी हमारी पाइप होगी वो कहां तक जाएगी, प्रेशर गेज से लेकर एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन तक जाएगी, मतलब चार्जिंग लाइन में कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों अब हमने अपने कंप्रेसर को चालू करेंगे, मतलब वर्कशाप कंप्रेसर को चालू करेंगे। चालू करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि दुनिया का कोई भी कंप्रेसर सक्शन लाइन से बाहर की हवा क्या करेगा, खींचेगा। जब बाहर की हवा खींचेगा सक्शन से तो डिस्चार्ज क्या करेगा, हवा को छोड़ेगा। हवा निकलकर कहां जाएगी, डिस्चार्ज लाइन से हवा निकलकर इस रबड़ की चार्जिंग पाइप से होते हुए कहां जाएगी, पहले प्रेशर गेज में। अब प्रेशर गेज के आगे जितना प्रेशर जाएगा हमारी प्रेशर गेज की सुई बढ़ती रहेगी और हमको बतलाती रहेगी कि हमारे सिस्टम में कितना प्रेशर जा रहा है। अब प्रेशर गेज से निकलकर हवा कहां जा रही है, हमारे पूरे स्प्लिट एसी में जा रही है। अब इसके आगे जितनी हवा जाएगी प्रेशर गेज की सुई आपको बतलाती रहेगी कि आपके सिस्टम में कितना प्रेशर चल रहा है। तो कितना प्रेशर फाइनली आप चढ़ाएंगे, जब हमारी प्रेशर गेज की सुई दोस्तों 200 पाउंड पे पहुंच जाएगी तो अपने इस वर्कशाप कंप्रेसर को बंद कर लीजिएगा। कहां तक पहुंचेगी, 200। क्योंकि यदि एसी पुरानी होगी तो 250 प्रेशर पे आपकी पाइपें कार्य करते करते कमजोर हो जाती है, आपका कंडेंसर कमजोर हो जाता है, आपका इवापोरेटर कमजोर हो जाता है। तो यदि प्रेशर आप 250 चढ़ाएंगे तो हमारी पाइपें क्या हो जाती है, फटने की उम्मीदें बनी रहती है। इसलिए नया सिस्टम हो या पुराना सिस्टम हो, सब में आप 200 प्रेशर चढ़ाइएगा, जिससे आपकी पाइपें फटने की कोई संभावना नहीं होती है। तो फाइनली हमने कितना प्रेशर चढ़ाए हैं, 200 प्रेशर चढ़ाएंगे। जब 200 पे प्रेशर गेज की सुई पहुंच जाएगी तो हमने क्या किया, वर्कशाप कंप्रेसर को हमने ऑफ कर दिया। वर्कशाप कंप्रेसर को ऑफ करके हमने प्रेशर गेज के हैंडल को क्या कर दिया दोस्तों, कस दिया। कस के इस पाइप को आप चाहें तो खोल सकते हैं। इस पाइप को यहां से खोलेंगे तो क्या इसके अंदर से हवा निकलेगी, नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि आपने हैंडल क्या कर दिया है, कर दिया है। अपने हैंडल को कसा है तो इसके अंदर से हवा बाहर नहीं आएगी। अब सिस्टम को ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
10 मिनट के अंदर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, 10 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई नीचे उतरेगी तो कंडेंसर में या एवापोरेटर में या ज्वाइंटों पे कहीं लीकेज माना जाएगा। और यदि लीकेज नहीं होगा तो 10 मिनट नहीं 10 दिन के लिए छोड़ देंगे, एक पॉइंट नीचे नहीं आएगी। और जब लीकेज होगा, जब सुई नीचे आएगी तो साबुन या शैम्पू का गाज बनाकर सारे ज्वाइंटों का लीकेज सुव्यवस्थित चेक कर लेंगे। और जब ज्वाइंटों पे लीकेज चेक कर लेंगे, जब ज्वाइंट पे लीकेज कहीं से नहीं मिलेगा और सुई बार बार नीचे आ जाएगी, तो फाइनली हमारा कंडेंसर या इवापोरेटर अंदर से कहीं लीकेज होगा। अब इवापोरेटर कंडेंसर अंदर से लीकेज कैसे खोया जाएगा, इसकी मैं विशेष रूप से मुख्य रूप से इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये रहा हमारा पूरा स्प्लिट एसी में प्रेशर चढ़ाने व लीकेज चेक करने की प्रक्रिया। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।